हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो टाटा पावर। आज का जो स्टॉक है बहुत ही फेमस स्टॉक है और पावर सेक्टर का बहुत नामी गिरामी स्टॉक है। वैसे तो टाटा के सारे स्टॉक अच्छे हैं बट टाटा पावर उनमें से कुछ थोड़ा सा भी अंडरवेट चल रहा है। अंडरवेट का मतलब इसका जो प्राइस का टारगेट है वो एज पर हिज स्टॉक कैपेसिटी और स्टॉक वॉल्यूम थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए बट वो नहीं है। इसके अगेंस्ट में अभी एक आर्टिकल मैं आपको पब्लिश कर रहा हूँ स्क्रीन पे। ये जो आर्टिकल है स्टेनली मॉर्गन ने डाला है। अब स्टेनली मॉर्गन है कौन? अब देखो, मैं इसके बारे में भी आपके लिए एक आर्टिकल आपको दिखाता हूँ। स्टेनली मॉर्गन है कौन? अब ये देखो, ये जो है आपकी इन्वेस्टमेंट बैंक है यूएस का, जो कि क्या करता है हर स्टॉक के बारे में और फाइनेंशियल रिपोर्ट इरेज करता है मतलब शो ऑफ करता है कि उसकी कैपेसिटी क्या है। और वर्ल्ड वाइड इससे इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। किसी भी न्यूज़ के मतलब किसी भी स्टॉक के बारे में दिखाता है, उसका इम्पैक्ट बहुत अच्छा होता है। अभी देखो, जो मैंने आपको आर्टिकल पहले दिखाया था, उस आर्टिकल में देखते हैं हम इसने कहा क्या है और इसका क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है हमारे उसमें। अब देखो, इस आर्टिकल में जो है इन्होंने ये बताया है कि स्टार्टिंग में जो आपका टाटा पावर है उसका मेजरली टारगेट 577 होना चाहिए। इससे पहले इन्होंने एक आर्टिकल और दिया था, आई थिंक वो आपका जो था 2018 या 19 में इन्होंने एक आर्टिकल दिया था। उसमें उन्होंने इस स्टॉक को ये अंडरवेट दिखाया था। उस टाइम पे इसका प्राइस 131 के आसपास बोला गया था। तो उसके बाद स्टॉक के अंदर काफ़ी अच्छी मूवमेंट जो आ रही थी वो एक तरीके से स्टक हो गया था। अगर पुराना चार्ट देखोगे, बैक टेस्ट करोगे, तो आपको उस टाइम पे ये चार्ट कंसोलिडेट जोन के अंदर दिखेगा। अभी देखो, इस न्यूज़ से इसका क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है ओवरऑल हमें ये देखना होगा। देखो, अभी हम सबसे पहले इसका ना चार्ट को एनालाइज कर लेते हैं। चार्ट चल क्या रहा है। ये चार्ट मैंने भी वन डे टाइम फ्रेम में लगाया हुआ है, तो मैं इसमें कुछ लेवल्स इंडिकेट करूंगा आपको। ये हो गया आपका नॉर्मल जोन। अब देखो, ये जो जोन था, इस जोन में मार्केट ने बहुत टाइम बिताया है, बहुत ज़्यादा टाइम बिताया है। अगर ये वन डे टाइम फ्रेम में अगर चार्ट के हिसाब से अगर देखते हो तो ये कितने मई से आपका ऑलमोस्ट अभी अक्टूबर शुरू होने जा रहा है। मई आपका होता है फिफ्थ मंथ, फिफ्थ, हाँ। और ये 11th स्टार्ट हो जाएगा, 10th स्टार्ट हो जाएगा। ऑलमोस्ट 6 महीने, 5 से 6 महीने एक ही जोन में रहा है। अब उस जोन का ब्रेकआउट मिल रहा है आपको। अब ब्रेकआउट मिल रहा है तो ये होना चाहिए, ब्रेकआउट तो जाएगा कहाँ तक, मतलब टारगेट क्या मिलेंगे। देखो, जो स्टेनली मॉर्गन का जो पोस्ट है उसके उन्होंने इसमें टारगेट दिया है आपको 577 के आसपास कहीं पे। 577 बनता है आपका, ये आपको टारगेट मिला है। मतलब इस टाइम फाइनेंशियल कंडीशन के अकॉर्डिंग ये स्टॉक 570 रुपये का होना चाहिए, बट अभी नहीं है। अभी जो है स्टॉक आपका 485 रुपये का चल रहा है और यहाँ पे स्टेटमेंट के बाद ब्रेकआउट भी आपको देखने को मिला है। अभी इसमें हमें देखने वाली चीज़ ये है कि हम इस चीज़ को, उनकी चीज़ को क्यों माने कि हाँ ये ऐसा हो सकता है। अभी देखो, मैं आपके सामने एक आर्टिकल और दे रहा हूँ। इस आर्टिकल में क्या है, इस आर्टिकल में ये बताया गया है कि जो आपका आने वाले टाइम में जो आपका 25 का सेक्टर आएगा, उसके अंदर जो आपके इलेक्ट्रिकल की चीज़ें होंगी उनके प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे इन द सेंस, मतलब बजट जो है इम्प्रूव होगा और अर्निंग बढ़ेगी। अब इसी के अगेंस्ट में आप ये देखो, इसका क्या नाम है आपका टाटा पावर का मेजरली प्रोडक्ट क्या है, करता क्या है। ये एनर्जी एफिशिएंट प्रोडक्ट बनाता है, सोलर पैनल्स हैं आपके, क्लीन एनर्जी प्लेटफॉर्म है, स्मार्ट होम ऑटोमेशन है, और उसके बाद आपका विंड एंड सोलर पावर असिस्ट है, और जो फाइनल बनता है पावर प्लांट ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस। अब इसमें होता क्या है, पावर प्लांट जो आपके लगे उनको मेंटेन करना, मतलब उसके अगेंस्ट में जितनी चीज़ें कुछ ख़राब होती है उनको सर्विस प्रोवाइड करना, उसके अगेंस्ट में जितने नए पावर प्लांट हैं उनको स्टैब्लिश करना। ये सारे टास्क आपके इसके मेजर प्रोडक्ट हैं। अब देखो होगा क्या, जब नया ईयर बनेगा और उसके आगे में सोलर की जितनी चीज़ें होंगी वो सारे कॉन्ट्रैक्ट टाटा के हैंड ओवर में आएंगे, तो यहाँ पे इसका स्टॉक के जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा बनेंगे।
तो जो भी भाई यहाँ पर ट्रेड करना चाह रहा है या फिर जो भी कर रहा है, डिलीवरी में होल्ड करना चाह रहा है ट्रेड को, आप 470 के ऊपर ट्रेड को होल्ड कर सकते हो। बस थोड़ा सा रिट्रेसमेंट आएगा, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में देख लेते हैं एक बार। आपको एक थोड़ा सा एक रिट्रेसमेंट मिलेगा, मे बी अगर कल मार्केट फ्लैट ओपन होता है तो फर्स्ट हाफ में आपको रिट्रेस मिल जाएगा ये 477 के ऊपर। इस जोन में कहीं ना कहीं मार्केट यहाँ से एक पुल बैक लेगा, नहीं तो हो सकता है ये भी आपको देखने को मिले 492 के ऊपर डायरेक्ट ओपनिंग मिलेगी। ओपनिंग मिलने के बाद मार्केट थोड़ा सा रिट्रेस आएगा और ये जो आपका हाई है 495, इसको टच करके वापस ऊपर की तरफ निकलने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पे जो भी भाई लॉन्ग टाइम में डिलीवरी को प्रीफर करते हैं तो वो ट्रेड को स्टॉक को अच्छे से होल्ड कर सकते हैं और आपके टारगेट बहुत अच्छे हैं। इसी के अगेंस्ट में एक आर्टिकल और है, वो दूसरे स्टॉक के बारे में है, आपका टोरेंट पावर। वो कंपेयर है टाटा पावर का। अगर आपको इसका उस पे बारे में वीडियो चाहिए या फिर कुछ अच्छा रिस्पांस मिलता है इस वीडियो से तो मैं कोशिश करूँगा उसको भी शेयर करने की। थैंक यू।